हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार, आपका फिर से मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, हम कारक की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम संप्रदान कारक के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि संप्रदान क्या है, संप्रदान कारक क्या है। तो इनकी हम एक आसान से परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, इनकी परिभाषा अगर बनाने का प्रयास हो तो ऐसे हम बनाएंगे कि वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए का बोध हो, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सीधा सा मतलब है इसका कि वाक्य में ऐसी कंडीशन हमें देखिए कि जिससे यह प्रतीत हो कि कोई किसी को कुछ दे रहा है या कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है। क्या हो रहा है? किसी को कुछ दे रहा है या किसी के लिए कुछ कर रहा है, ऐसी स्थिति का बोध हो। तो ऐसी स्थिति को ही, इस रूप को ही संप्रदान कारक कहा जाता है। नाम नहीं होनी चाहिए, आगे हम जोड़ दें इसका चिन्ह को तथा के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, को कर्म कारक में भी है और संप्रदान कारक में भी है। तो हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। राम श्याम को आम देता है। राम श्याम के लिए आम लाता है। ये दो वाक्य है दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संप्रदान कारक की क्या कंडीशन है कि वाक्य में इसकी परिभाषा, कोई लंबी चौड़ी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में रख लेना है कि वाक्य में यदि किसी को कुछ दिए जाने या किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध हो तो उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह को भी होता है, के लिए भी होता है। हमें याद रखना है कि कर्म कारक का भी चिन्ह को है, ठीक है, और संप्रदान कारक का भी चिन्ह को है। लेकिन को का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है या किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी अगर को का प्रयोग है तो वह कर्म कारक नहीं होगा, संप्रदान कारक होगा। अब देखिए, राम श्याम को आम देता है। राम श्याम को कुछ दे रहा है, आम देता है, श्याम को देता है। तो ऐसी स्थिति में यह श्याम क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है दोस्तों, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। और के लिए है, के लिए तो स्पष्ट ही है कि किसी के लिए कुछ देता है, किसी के लिए कुछ करता है। तो राम किसके लिए आम लाता है? भाई श्याम के लिए लाता है। यह श्याम क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। इस तरह हमें उम्मीद है कि आपको संप्रदान कारक
पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि अपादान कारक क्या है। हम जानने का प्रयास करें कि अपादान कारक क्या है। तो करण कारक की जब हम परिभाषा बता रहे थे दोस्तों, उसमें हमने इसको समझाने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये समझना है, अपादान कारक को समझना है, तो आपसे निवेदन है कि आप पहले कारक की जो और वीडियो है प्ले लिस्ट में है उन्हें आप देखें, उनके बाद इन्हें देखें। अगर आपको करण कारक समझ में आ जाएगा तो अपादान कारक को समझने में कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। आइए हम समझने का फिर भी प्रयास करते हैं कि अपादान कारक क्या है। ठीक है, यहां समझने का प्रयास करते हैं कि करण कारक में क्या है, एक तरह के संबंध का बोध हो रहा है, लेकिन अपादान कारक में बिखराव का बोध हो रहा है, उनसे दूरी होने का बोध हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपादान कारक की परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। अपादान कारक क्या है, तो देखिए, वाक्य में किसी शब्द के अलग होने का बोध हो तो उसे अपादान कारक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें बिखराव का बोध हो रहा है, अलग होने का बोध हो रहा है, कह देना है वाक्य में किसी शब्द के अलग होने का बोध हो तो उसे अपादान कारक कहा जाता है। अब कैसे कहा जाता है, देखिए, जैसे पेड़ से, अच्छा, और यहां जोड़ दीजिए परिभाषा में, इसका चिन्ह से है। हाँ, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, रामू घर से निकला। देखिए दोनों वाक्य में, पेड़ से पत्ता गिरा, गिरा है पत्ता, लेकिन पेड़ से अलग होने का बोध हो रहा है, दूर होने का बोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह पेड़ अपादान कारक होगा। ठीक उसी तरह राम घर से निकला, या निकला राम कहां से, घर से, लेकिन राम का घर से दूरी बढ़ती जा रही है, वो एक दूर होने का बोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में, सॉरी, रामू है, ऐसी स्थिति में रामू क्या हो गया, ये अपादान कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। सेम जैसे हमने उदाहरण को समझाने का प्रयास किया था, उसी तरह आपको यहां भी समझाना है वही बातें, तभी आपकी ये अपादान कारक की परिभाषा पूरी हो पाएगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। हाँ दोस्तों, आइए संबंध कारक को आप जानते हैं। संबंध में नाम में ही संबंध शब्द लगा है, तो इसमें हमको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। संबंध नाम में ही है, इससे ही स्पष्ट है कि एक प्रकार का संबंध होगा, एक शब्द का दूसरे से कोई न कोई संबंध होगा, और इसका बोध कराने वाला संबंध कारक होगा। तो इनकी परिभाषा ये बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है संबंध कारक का। वाक्य में एक शब्द का
एक शब्द का संबंध यदि अन्य शब्द से हो तो, ठीक है दोस्तों, उसे संबंध कारक कहा जाता है। और लिख देते हैं, इसका चिन्ह भी लिखना है। इसका चिन्ह क्या बताए थे? का, के, की, रा, रे तथा री होता है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, इनका कोई अपवाद भी नहीं है। संबंध कारक की अगर परिभाषा पूछा जाता है कि वाक्य में एक शब्द का संबंध यदि दूसरे शब्द से स्पष्ट किया जाता है, किसी प्रकार का संबंध स्पष्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति को संज्ञा या सर्वनाम के इस रूप को संबंध कारक कहा जाता है। आप और भी परिभाषा बना सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्पष्ट हो रहा है, या इनकी परिभाषा जो है कारक से मिलती जुलती परिभाषा हो जा रही है, लेकिन कारक की बिल्कुल परिभाषा यहां नहीं हो रही है, इसको याद रखना है। इसका चिन्ह जो है का, के, की, रा, रे तथा री होता है। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण समझने का प्रयास करें। जैसे राम का घर, मेरी गाय। कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चिन्ह से ही हम पकड़ लेंगे। का लिखा है तो राम का हो गया, तो राम संबंध कारक हो गया। यहाँ री लिखा है तो मैं हो गया, मैं में री लगा है, मेरी हुआ, तो री जिसमें लगा है मैं में लगा है, तो मेरी क्या हो गई? संबंध कारक हो गई। देखिए, या लिख सकते हैं इस वाक्यों में या इन वाक्यों में, लिखिए एक से ज्यादा है, इन वाक्यों में क्रमशः राम का संबंध घर से तथा मेरी संबंध गाय से है, तो राम तथा मेरी संबंध कारक है। संबंध कारक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। संबंध कारक क्या है? वाक्य में एक शब्द का संबंध जब दूसरे शब्द से स्पष्ट किया जाता है या सूचित किया जाता है तो उसे संबंध कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे तथा री होता है। जैसे राम का घर, मेरी गाय। राम का संबंध गाय से है और मेरी संबंध जो है, राम का संबंध घर से है, मेरी संबंध गाय से है। तो ऐसी स्थिति में राम और मेरी शब्द जो है वह संबंध कारक है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।